तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा ये एमएस वर्ड का 15वां पार्ट है जिसके अंदर हम बात करेंगे हमारे हेडर एंड फुटर की। अब हेडर एंड फुटर होता क्या है, सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ। तो हेडर मतलब जो आपके ऊपर टॉप पे जो दिखाई देता है उसे हम हेडर कहते हैं, और जो टॉप नीचे होता है हमारे बॉटम में उसे हम फुटर कहता है। अब हेडर फुटर हम किस तरीके से यूज करेंगे, कैसे इस पे काम करता है, उसके लिए हम सबसे पहले मैटर ले लेते हैं। तो मैटर लेने के लिए वही पुराना तरीका इजिकल टू हम रन करेंगे। थोड़ा सा ज्यादा मैटर चाहिए तो मैंने यहाँ पे कुछ नंबर लिख दिए, कुछ इस टाइप से कॉमा लगा के ब्रैकेट बंद करा, एंटर करते ही हमारे पास मैटर आ गए। अब ये मान लीजिए आपके कोचिंग के नोट्स हैं, आपने खुद बनाए हैं। आप चाह रहे हैं कि ये मैं छोटा बड़ा कर रहा हूँ यहाँ पे, आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे आपका कोचिंग का नाम या नीचे नंबर आ जाए, पेज नंबर आ जाए। तो वन बाय वन अगर मैं फॉर्मेट बनाऊंगा तो वहाँ टाइम लगने वाला है। तो इसीलिए एमएस वर्ड में इनबिल्ट होता है हेडर एंड फुटर। जैसे ही आप हेडर पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे मल्टीपल टाइप के हेडर्स मिल जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, आपने अपनी बुक्स देखी है, कोई सी भी साइंस मैथ या 10th 12th की बुक देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक दिखाई दे रहा होगा ब्लैंक, और यहाँ पे ब्लैंक 3 दिखाई दे रहे होंगे। या तो आपकी बुक के ऊपर जिस बुक का नाम है वो लिखा रहता है, या तो यहाँ लिखा रहेगा। जैसे साइंस की बुक है तो साइंस, हर पेज पे यहीं पे मिलेगा आपको। मैटर अलग अलग होगा पर वो जो टॉप पे नेम लिखा रहता है वो एक ही रहता है, या तो वो लेफ्ट होगा या तो राइट होगा या तो सेंटर में होगा, या तो कभी कभार वो नीचे बॉटम में 3 3 बार भी लिखा होता है। आपको हेडर में एक ये चीज और एक ये चीज, मतलब दो ऑप्शन आपको हेडर और फुटर में कॉमन मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप अगर चाहते हैं हेडर आपका थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाए, आप थोड़ा सा अलग टाइप में बनाए, तो यहाँ पे बहुत सारे और अलग टाइप के हेडर्स मिल रहे हैं, आप यहाँ पे ले सकते हैं। सबसे पहली चीज मैं यहाँ पे एक नॉर्मल फॉर्मेटिंग वाला हेडर लेके आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आपको दिखाई दे रहा होगा नीचे का मैटर हमारा अनहाइड हो गया, मतलब हाइड है, अब उस पर अभी काम नहीं कर सकते, पर ये अभी ऑन है हमारा हेडर। डॉक्यूमेंट के ऊपर जैसे मान के चलिए मैंने कोई बुक लिखी है या मेरी कोई कोचिंग का नाम है, जैसे मैंने लिख दिया एस डॉट कंप्यूटर वीडियो, या एस के कंप्यूटर लिख दिया, एस के कंप्यूटर 2525। ये मेरी कोचिंग का नाम है या मेरी जो भी मैं चैनल चला रहा हूँ उसका नाम है। मैं आपको नोट्स देना चाहता हूँ तो मैं चाह रहा हूँ हर एक नोट्स के पेज पर टॉप पे मेरा नाम आए। तो जैसे ही इस पे क्लिक करा तो देखिए हमारा नाम आ चुका है। ये एक पे ही नहीं है, ये बाकी सब पे भी लिखा हुआ आ गया, जैसे दूसरे पे, ये तीसरे पे। आई थिंक आप लोगों को समझ में आया कि हेडर किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। मतलब आप किसी एक पे अप्लाई करेंगे, ऑटोमेटिकली सारे पे वो अप्लाई हो जाएगा। हेडर के लिए भी ऑप्शन दिया है, यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा होगा आपको हेडर एंड फुटर टूल्स। तो हेडर एंड फुटर टूल्स में आपको हेडर और फुटर से रिलेटेड बहुत सारे टूल्स दिए हैं, हम इनको एक वन बाय वन देखेंगे। हेडर आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किस तरीके से हेडर लिया और किस तरीके से हम हेडर को यूज कर रहा है। अब फुटर की बारी आती है, तो फुटर में मैंने आपको दो चीजें बताई थी, यहाँ पे दो चीजें कॉमन आपको मिलेंगी। तो यहाँ पे ये दो चीजें कॉमन मिल रही है। अब इसके बाद इसके अंदर फुटर में और क्या क्या चीजें होती हैं। तो फुटर में आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पेज नंबर, सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में, आपको अलग अलग जगह मिल जाएगा। आप चाह रहे डिजाइनिंग डालना, आपने पेज नंबर ऊपर डाल दिया है तो आप यहाँ पे डिजाइनिंग भी ले सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे मुझे ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है हॉरिजॉन्टल वाला, मैंने इस पे क्लिक किया। क्लिक करते ही देखोगे आपको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ रहा है पेज नंबर। आप चाहते हैं तो डेट भी डाल सकते हैं, यहाँ पे कैलेंडर आ जाएगा, जो भी आप डेट डालना चाहे। जैसे मैं आज की डेट डालना चाहता हूँ, यहाँ पे आज की डेट आ गई है, और यहाँ पे दूसरे पेज पे भी आज की डेट और पेज नंबर 2, तीसरे पेज पे भी 3 और आज की डेट। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई कि हम हेडर फुटर को किस तरीके से यूज करेंगे। आप मैंने छोटा कर दिया है, छोटा करने के बाद मैं किसी भी एक हेडर में आपको चेंज करके दिखा रहा हूँ, तो देखिए बाकी सब में भी चेंज हो रहा है। कंट्रोल जेड करके मैं इन चीजों को वापस लेके आ गया। अब जब तक आप हेडर और फुटर पे काम कर रहे हैं, जब तक आप पेज पे काम नहीं कर सकते, और जब आप पेज पे काम कर रहे हैं तो आप हेडर और फुटर को कोई भी अपडेट नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से, इस तरीके से अगर मुझे हेडर फुटर से पेज पे आना है तो डबल क्लिक करना पड़ेगा। मैं आ जाऊंगा पेज पे जिस पे हमारा टेक्स्ट लिखा है, हम एडिट कर पाएंगे। और हेडर फुटर पे आना है तो यहाँ पे आप किसी भी हेडर या फुटर पे डबल क्लिक करेंगे, वापस आ जाएंगे। एक तरीका ये हो गया, दूसरा ये ऊपर दिया हुआ है क्लोज हेडर एंड फुटर, आप क्लिक करके भी आ सकते हैं और उसके थ्रू भी आ सकते हैं। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा हल्का हो गया है,
मतलब इसकी ब्राइटनेस कम हो गई है, इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रिंट में भी ऐसा ही आएगा। जब आप इसको प्रिंट करेंगे तो आपका हेडर एंड फुटर एकदम परफेक्ट आएगा, ये देखोगे कुछ इस टाइप से। मैं बैक आ जाता हूँ, बैक आने के बाद हेडर फुटर पे वापस आते हैं, तो हेडर फुटर पे आपको डेट एंड टाइम का ऑप्शन दिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे हेडर फुटर के ऑप्शन में। डिजाइन वाला ऑप्शन आ चुका है, इसमें डेट एंड टाइम दिया है। डेट एंड टाइम आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे मैं चाह रहा हूँ कि मैंने ये कब बुक पब्लिश किया, कब बनाई, तो उसका डेट एंड टाइम डालना चाह रहा हूँ। तो डेट एंड टाइम के भी बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं, जैसे कि कुछ इस टाइप से आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। आपको टाइम डालना है, डेट डालनी है, टाइम टाइम डालना है, टाइम के साथ डेट डालनी है, तो आप यहाँ पे डाल सकते हो। और डेट डालने के भी बहुत सारे स्टाइल है यहाँ पे। ओके करेंगे तो यहाँ पे एक पे ही नहीं, ये सब पे भी अप्लाई हो चुका है, जैसे मैंने आपको पहले बता चुका है। फिर डेट की कोई जरूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा दूंगा। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। आगे हमारे पास दिया है डॉक्यूमेंट इन्फो। डॉक्यूमेंट इन्फो में आपको ऑथर, फाइल, पाथ और भी अलग अलग यहाँ पे नेम मिल जाएंगे। जैसे मान के चलिए मैंने तो यहाँ नाम लिख दिया, जो भी चैनल है, बुक है या मेरे इंस्टीट्यूट है उसका। अब मैं चाह रहा हूँ कि इस बनाने वाले का नाम लिखूं, कंपनी का नाम लिखूं, एड्रेस लिखूं, फोन नंबर लिखूं, तो यहाँ पे एक अलग अलग मैं चाह रहा हूँ सबके लिए बॉक्सेस आ जाए। तो डॉक्यूमेंट इन्फो में आपको ऑथर, फाइल, पाथ के अलावा भी डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में जाएंगे, आपको कंपनी एड्रेस, नेम, ईमेल, फैक्स, मोबाइल, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दे रहा है। एग्जाम्पल के लिए मैंने मान लीजिए यहाँ पे मैंने एड्रेस ले लिया, या मान के चलिए फोन नंबर ले लिया, तो फोन नंबर के लिए एक अलग आ जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी फोन नंबर यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे उस टाइप से सब में फोन नंबर लिखे हुए आने लगेंगे। आई थिंक आपको ये चीज भी समझ में आ गई होगी। सबके लिए एक ऑथर लिखना चाहे तो ऑथर भी लिख सकते हैं यहाँ पे कि कौन इसका ऑथर है। अब इसके बाद हम आते हैं क्विक पाथ पे। तो क्विक पाथ इंसर्ट में वापस आता हूँ मैं आप लोगों को बताने के लिए एक चीज। क्विक पाथ आपको टेक्स्ट में भी मिलेगा और हेडर फुटर में भी मिल रहा है। तो हम टेक्स्ट में क्विक पाथ को अच्छी तरीके से समझेंगे, हेडर फुटर में इतने अच्छे तरीके से नहीं समझेंगे, क्योंकि इसके ऑप्शन ज्यादातर हम टेक्स्ट में और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। क्विक पाथ में भी वही चीजें दी हुई है, ऑटो टेक्स्ट वगैरह, और ये डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पे देखी, और बाकी जो चीजें हैं ये हम टेक्स्ट में देख लेंगे। तो इसकी अगर और फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना क्विक पाथ की, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं पिक्चर पे। तो पिक्चर का यूज हम इसके लिए यहाँ पे इसलिए करते हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि यहाँ पे लोगो लगा दे आपके इंस्टीट्यूट का, या फोटो लगाते तो यहाँ पे बहुत सारे लोगो मिल जाएंगे। तो यहाँ कोई लोगो तो है नहीं। एग्जाम्पल के लिए मैं देखता हूँ कुछ पिक्चरें पड़ी होंगी, अ, जैसे कि डाउनलोड में देख लेते हैं। जैसे एक पाइथन की पड़ी है मेरे पास, और भी बहुत सारे पड़े हैं। थोड़ा सा बड़ा करके देखते हैं, तो इम्पोर्टेंट मिल जाए तो लेके सीखते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप समझिए मेरा ये एक्सेल का है या कंप्यूटर का है, तो मैंने ओके किया, इंसर्ट किया यहाँ पे, और इंसर्ट करने के बाद कुछ इस टाइप से आ रहा है। ये लोगो इंसर्ट हो चुका है, पर ये इतना बड़ा नहीं लगाएंगे, अब छोटा लगाएंगे। तो इसके साइज हम एडजस्ट कर चुके हैं इस टाइप से। ये देखिए सारे से सारे साइज एक साथ एडजस्ट हो रहे हैं। आप लोगों ने इससे पहले पिक्चर पढ़ चुके हैं, तो आप पिक्चर के फॉर्मेट पता ही होंगे किस तरीके से हम करते हैं, इसका यूज क्या है। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। स्क्वायर का यूज हम आपकी फॉर्मेटिंग ये मूव करने के लिए करते हैं ज्यादातर। ये फॉर्मेट हो जाता है इजीली कहीं पे भी। मैंने इसके आगे लिख दिया, ये इस टाइप से रख दिया। मान के चलिए आपका कोई लोगो वगैरह हो तो आप वो भी रख सकते हैं। ये बहुत अच्छा भी लगता है यहाँ पे। ये देखिए हर पेज पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है ऑनलाइन पिक्चर का। ऑनलाइन पिक्चर में भी आप पिक्चर लिखा सकते हैं। यहाँ पे अभी नेट का इशू होगा तो शायद नहीं निकले, और निकल जाए तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे कोई सी भी एक पिक्चर, जैसे यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर है, आप ले सकते हैं ऑनलाइन। ज्यादा कुछ है नहीं, बैकग्राउंड भी ले सकते हैं आपको अगर चाहिए तो। ये कुछ इस टाइप के बैकग्राउंड दिए हुए हैं। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, आपने इंसर्ट हो जाएंगे। अभी हम इंसर्ट नहीं कर रहे क्योंकि हमें इसका कोई काम नहीं है। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, नेविगेशन वाले ग्रुप पे। हमारा इंसर्ट वाला ग्रुप हो गया है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हम जो ऑप्शन छोड़ते हैं वो आगे मिलता है। तो क्विक पाथ भी हमने छोड़ा हुआ है, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है हमारे पास नेविगेशन। नेविगेशन में आपको, जैसे कि आप हेडर पे काम कर रहे हैं, आपको फुटर पे जाना है, तो आप यहाँ पे गो टू फुटर पे क्लिक कर दीजिए, आप फुटर पे पहुंच जाएंगे। और आपको हेडर पे जाना है तो हेडर पे भी कर सकते हैं।
प्रीव्यू आप देख ही रहे हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट आप कर सकते हैं, पर अब यहाँ पे नेक्स्ट हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे एक ही हमें मालूम है, हर पेज पे एक ही चीज है। आई थिंक समझ में आ गया होगा, नेविगेशन वाला भी छोटे से ऑप्शन थे। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास नेक्स्ट ग्रुप किया ऑप्शंस का। तो ऑप्शन में क्या क्या चीज है, तो मैं इनको थोड़ा सा पहले छोटा कर देता हूँ, 2 पेज आ जाएंगे मेरे आमने सामने, फिर मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट फर्स्ट पेज। डिफरेंट फर्स्ट पेज का मतलब ये है कि हमारा जो फर्स्ट पेज है उसको हम अलग हेडर देंगे, बाकी सबको सेम देंगे। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो फर्स्ट हेडर मतलब फर्स्ट पेज का हेडर हट जाएगा, बाकी सब पे सेम आएगा इस टाइप से। अब इसको अनचेक कर देते हैं, आई थिंक समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज, डिफरेंट ऑड एंड इवन नंबर। ऑड एंड इवन नंबर के बारे में हमने बचपन में भी पढ़ा हुआ है, 2 4 6 8 इस टाइप के, और 1 3 5 इस टाइप के ऑड एंड इवन नंबर। अब ऑड एंड इवन नंबर में आप चाहते हैं कि ऑड में अलग हेडर आए और इवन में अलग आए, तो आप वो भी कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए ऑड में सेम है, इवन में अभी चेंज करना पड़ेगा आपको। अगर मैं एक पेज और बढ़ा दूं तो वो इवन में आ जाएगा। आई थिंक ये चीज भी समझ में आ गई होगी। अच्छा, किसी किसी एमएस वर्ड में जैसे आप हेडर वेडर पे काम करेंगे तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट नहीं दिखाई देता है, पर इसमें इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने एक ऑप्शन चालू करके रखा है, शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। अगर मैं इसको बंद कर दूं तो आपको नहीं दिखाई देगा, सिर्फ आपको हेडर एंड फुटर दिखाई देगा। चलिए अगर इसको मैं चेक कर दूंगा तो टेक्स्ट भी दिखाई देगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा इसका। अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो आगे आपको दिया हुआ है हेडर और फुटर के टॉप एंड बॉटम साइज। आप चाहते हैं यहाँ पे साइज बढ़ाना तो ये बढ़ा भी सकते हैं, कुछ इस साइड से देखिए बढ़ रहा होगा। पिक्चर का क्या है, पिक्चर को हम वापस ले आएंगे ऊपर। हेडर एंड फुटर का साइज बढ़ गया, आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा बड़ा हेडर रखें या बड़ा फुटर रखें, आप वो भी रख सकते हैं। अब इसके बाद एक ऑप्शन मैंने छोड़ दिया है यहाँ पे, वो है हमारा पेज नंबर। ये हो गया, हेडर और फुटर दोनों का साइज आप सेम ही बढ़ा सकते हैं। पेज नंबर में क्या है, तो पेज नंबर में आपको बता देता हूँ। देखिए आपने हेडर दे दिया, फुटर दे दिया, फुटर में आपने मान के चलिए डिजाइन दे दी, पेज नंबर नहीं दिया, तो आपके पास पेज नंबर के लिए अलग से एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें आप पेज नंबर दे सकते हैं। कुछ इस टाइप से, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको टॉप में 3 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे आप लेफ्ट में, राइट में, बॉटम में या टॉप में देना चाहते हैं तो यहाँ पे वो दिए हुए। आप अलग से कुछ एनिमेशन वाले देना चाहते हैं तो ये दिए हुए हैं, यहाँ पे डिजाइनिंग वाले दिए हुए हैं, नॉर्मल वाले दिए हैं, पॉइंटर्स वाले दिए हुए हैं। और बॉटम में आपको सेम वही चीज मिलेगी कि आप लेफ्ट राइट, अगर आपने पेज नंबर नहीं डाले। और पेज मार्जिन ये थोड़ा सा नया हो गया, क्योंकि मान के चलिए आपने टॉप पे भी नहीं दिया, बॉटम पे भी नहीं दिया, तो अब ये मार्जिन जो दिखाई दे रहा है आपके बगल में, अब हाँ दे सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लेफ्ट में देना चाहता हूँ, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो पेज नंबर 1 2 और नीचे आ गए 3। आई थिंक समझ में आ गया होगा ये। अब इसके बाद आपको यहाँ पे, जैसे कि कभी कभार आपने देखा होगा फ्रंट पेज जो बनता है हमारा, क्या नंबर हम काउंट करते हैं और हमारा जो स्टार्टिंग चैप्टर होता है वो हम 1 3 5 से रखते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ वो हो जाए यहाँ पे, तो आप फॉर्मेट में जाके फॉर्मेट पेज नंबर पे क्लिक करेंगे तो आपको एक छोटा सा नेविगेशन ओपन होगा, जिसमें यहाँ पे अभी ये वाला ऑप्शन क्लिक है जिसमें आपको फर्स्ट से आ रहा है। आप चाहते हैं जहां से स्टार्ट एट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो भी आप नंबर डालेंगे वहां से वो स्टार्ट करके देगा। जैसे मैंने 5 डाला, ओके किया, तो यहाँ से मेरा काउंटिंग होगी 5 6 7। तो ये जरूरी नहीं पेज नंबर में ही हो, आपके फोल्डर में भी चेंज हो जाएगा। अब इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि 1 2 3 नहीं आए और कोई से नंबर आए, आप फॉर्मेट में जाके यहाँ पे नंबर भी चेंज कर सकते हैं। ABCD रोमन गिनती में चाहिए आपको तो यहाँ पे और भी अलग अलग नंबर्स दिए हैं, पर ज्यादातर 1 2 3 चलता है तो आप 1 2 3 ही रखेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। हेडर फुटर भी छोटा सा ऑप्शन था। अब हमारा जो आगे का ऑप्शन है वो है हमारा टेक्स्ट। तो आप लोगों को मैंने तीनों ऑप्शन बता दिया, एक बार और बता देता हूँ। हेडर मतलब आपका टॉप के हेडर, फुटर मतलब बॉटम का, और यहाँ पे पेज नंबर आपने यहाँ पे अभी देख लिया। टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट आपका हेडर होता है, बॉटम ऑफ द डॉक्यूमेंट आपका फुटर होता है, और आपके पेज नंबर के लिए आप पेज नंबर के लिए यूज करते हैं। आई थिंक समझ में आ गया। तो ऐसे और इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।